हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। एज वी प्रॉमिस्ड, मैंने कहा था कि आपका जैसे ही एचएसएससी ग्राम स्टीप का एग्जाम आ जाएगा तो मैं आपके लिए ग्राम स्टीप से रिलेटेड स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा। तो इससे रिलेटेड 3 वीडियोस रहेंगी जिसमें आपका पूरा ग्राम स्टीप का सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया ग्राम स्टीप से रिलेटेड या फिर जो कंबाइंड एग्जाम होना है आपका ग्राम स्टीप पटवारी कैनाल पटवारी का, तो उससे संबंधित अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे फोन नंबर 9896160956 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां से आपको सैंपल मिल जाएगा। सैंपल पसंद है, आपको लगता है कि मैं इजिली इससे सारा कुछ जल्दी कवर कर पाऊंगा 1 मंथ के अंदर, तो आप वो चीजें आपके पास मंगवा सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे और आप जल्द से अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस बार आपके एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले ग्राम स्टीप से रिलेटेड, दूसरे कनाल पटवारी से और तीसरे पटवारी से संबंधित। तो आपके नोट्स में ये तीनों चीजें अच्छे से आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अगर आप मान लो नोट्स नहीं परचेज कर सकते, नहीं परचेज करना चाहते, तो आप हमारी फ्री वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जहां पे आपको ग्राम स्टीप से संबंधित सारी वीडियोस एक जगह इकट्ठी कर दी गई है प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। लास्ट टाइम भी इसमें से काफी क्वेश्चंस बने थे जो ग्राम स्टीप का पेपर हुआ था। तो इस टॉपिक्स में से जो ये मैं करवा रहा हूँ, भी आपको फैक्ट करवाऊंगा 50 फैक्ट। इस फैक्ट में से काफी क्वेश्चन आए थे, तो उम्मीद है कि इस बार भी वो फैक्ट जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको ये सारे फैक्ट जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। टॉपिक का नाम है हरियाणा ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत से संबंधित हरियाणा के सारे हम इसमें टॉपिक कवर कर लेंगे, सारे फैक्ट देख लेंगे। सबसे पहला टॉपिक, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू कब किया गया था? 22 अप्रैल 1994 को, 22 अप्रैल 1944। तो 22 अप्रैल जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार ये 1994 ये 2-3 ऑप्शन में दे देगा। तो 22 अप्रैल 1994 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। दूसरा फैक्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और इनका टाइम पीरियड था 1882 1884। तो लॉर्ड रिपन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की शर्त कब लागू की गई थी? तो जो पंचायती राज मतलब पंचायत के लिए सरपंच बनने के लिए मिनिमम शिक्षा की जरूरत है, मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो शिक्षा की शर्त कब लागू की गई थी? 7 सितंबर 2015 को। 7 सितंबर 2015 को सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया था, उसके बाद हरियाणा ने यह लागू किया था। तो हरियाणा दूसरे नंबर का राज्य है जिसने ये लागू किया, पहले राजस्थान ने लागू किया था। पंचायती राज में चुनावों में शिक्षा की शर्त को लागू 7 सितंबर 2015 को। ये मैंने डेट इसलिए लिख दी है ताकि आपको याद रहे 7 सितंबर, ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। इससे संबंधित और भी कुछ करंट अफेयर की वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर डेली अपलोड हो रही है। मॉर्निंग में 9 बजे अपलोड हो रही है, शाम को 5 बजे लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, फ्री लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और कोई जानकारी हो तो आप हमारे @studymaster टेलीग्राम चैनल पर जाकर पता कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। और ये जरूर याद रखना, पेड स्टडी मटेरियल के लिए व्हाट्सएप। नेक्स्ट देखिए, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन, 73वां पता है, 74वां बता दीजिए। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायती राज के अंदर कुल कितने विषय हैं? तो पंचायती राज के अंदर कुल 29 विषय हैं। आपने पॉलिटी के अंदर ये सारी चीजें शायद पढ़ी होंगी, अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। पंचायती राज किस सूची में आता है? पंचायती राज किस सूची में आता है? तो ये 11वीं अनुसूची में आता है, याद रखना। और अगर पूछा जाए कि ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है या सेंट्रल लिस्ट के अंदर है, तो ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के अंदर आता है पंचायती राज, स्टेट लिस्ट याद रखना, और 11वीं अनुसूची के अंदर आता है। ग्राम पंचायत तो कुल कितनी है? तो 6212 ग्राम पंचायत थी, लेकिन अभी क्या होगी, 6318 हो गई 2021 के अंदर। अभी 6318 ग्राम पंचायत है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6318 याद रखना। और 2021 के अंदर 106 गठित की गई हैं। देश में सबसे पहले पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो देश में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। मैं दोबारा से यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, हालांकि डेट लिखी हुई है, ताकि आपको याद रहे। कहाँ पर? नागौर, राजस्थान में। किसके द्वारा लागू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा राज्य कौन सा था? तो दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। वहां पे ऑप्शन में आपको हरियाणा भी मिलेगा, तो आप लोग हरियाणा नहीं टिक कर देना है, हरियाणा नहीं है, ठीक है। दूसरा राज्य, पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959, मतलब इसके 9 दिन बाद, जस्ट 9 दिन बाद।
लेकिन अगर ये मिनिमम जो एलिजिबल क्राइटेरिया है शिक्षा का अगर पूछा जाए प्रावधान कि किस राज्य ने किया, तो पहले राजस्थान ने, दूसरे नंबर पे हरियाणा ने शिक्षा का प्रावधान किया था कि मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सरपंच के लिए। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज किन राज्यों में लागू नहीं है? पंचायती राज किन राज्यों में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर, ओल्ड दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला है, यहाँ पर जो है पंचायती राज लागू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, याद रखना। अभी तक यहाँ पे लागू नहीं है, हाँ आने वाले समय में किन में लागू हो जाएगा वो पता नहीं है, वो आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा कि हाँ वहां पर लागू हो चुका है। लेकिन अभी के लिए ये याद रखना, जम्मू कश्मीर, ओल्ड दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज चुनावों में ईवीएम, अब एक तो ईवीएम की फुल फॉर्म बता दीजिए भाई, ये भी पूछ ली जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है। पंचायती राज में ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाई ये हमारा हरियाणा है। ठीक है, याद रखना, पंचायती राज में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हरियाणा। चलिए एक और क्वेश्चन है, जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, ये कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन? जो पंचायत के चुनाव है ये कौन कंडक्ट करवाता है? आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए आप मुझे, ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करूंगा। और आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ग्राम स्वीप के अगर मान लो 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारे मैं करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उससे बाहर आएगा, मैं सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करवा दूंगा, चाहे वो रिटन फॉर्म में यहाँ पर लिखे हों, चाहे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पेन और नोटबुक लेके बैठे, ताकि कुछ भी मैं बता रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए, तो आप लोग उस चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत किस जिले के अंदर है? तो यमुनानगर के अंदर सर्वाधिक ग्राम पंचायत 629। अब सर्वाधिक पता है तो सबसे कम भी पता होनी चाहिए कि सबसे कम कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है, कितनी है? 119। हालांकि ये पूछा जा सकता है कि ज्यादा किस में है, यमुनानगर में, और कम किस में है, फरीदाबाद में। अदरवाइज ये 629 119 नहीं पूछेगा, बट अगर एग्जामिनर का मूड बदल जाए, अब आपको पता है कि एग्जाम हो रहे हैं, कभी 5 ऑप्शन दे रहा है एग्जाम में, तो कभी कुछ कभी कुछ, तो क्या पता खत्री साहब क्या करना चाह रहे हैं, फिर भी इसलिए मेरा तो आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवानी है मैंने तो। हरियाणा में गांव में पंच की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भाई पंच जो मेंबर्स होते हैं उनकी न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम कितनी हो सकती है? 20। तो मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 6 और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 20। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। चलो अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? बता दीजिए मुझे। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा अच्छे से, एमपी बनने के लिए, एमएलए और प्रेसिडेंट बनने के लिए, या फिर गवर्नर बनने के लिए। चारों का लिखिए, किस किस को पता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है और मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, मैच द फॉलोइंग, उसमें भी पूछा जाता है कि एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? सरपंच बनने के लिए मिनिमम आयु 21 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, चाहे वो कोई 100 साल का बुजुर्ग हो या फिर कोई 102 साल का बुजुर्ग हो, तो वो बन सकता है सरपंच। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत की साल में 2 बैठक अनिवार्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत की साल में कितनी बैठक अनिवार्य है? 2। जैसे पूछा जाता है कि संसद के कितने सत्र जरूरी हैं, जैसे 3 सत्र होते हैं, उस तरह से ग्राम पंचायत की 2 बैठक जरूरी है। कब कब? एक तो 13 अप्रैल को होनी चाहिए, दूसरी 2 अक्टूबर को होनी चाहिए। हालांकि गांव में होती है नहीं होती है वो एक अलग चीज है, क्योंकि ग्राम के अंदर बैठक होती रहती है, इसलिए 2 तो बहुत जरूरी है। पंचायती राज में पंचायत का अर्थ क्या है? पंचायती राज में पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? तो 5 लोगों की सभा, पंचायत। ठीक है, पंचायत। पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा हरियाणा है। अभी मैं आपको पहले ऊपर बता के आया हूं, तो आपको ये रिवाइज हो गया, याद हो गया होगा अब तक तो। और अगर किसी को याद नहीं रह रहे तो 1 से 2 बार इसको देख लीजिए, और जो चीज याद नहीं रह रही है, मान लो पहली बार आपने वीडियो देखी, ठीक है, दूसरी बार देखिए, आपको कुछ चीजें तो याद होंगी कि ठीक है इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, वो तो याद है। अगर कुछ नहीं याद है तो उसको नोट कर लीजिए, उसको फिर 2 या 3 बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे मॉर्निंग में उठिए तो उसको रिवाइज कर लो, या फिर रात को सोने से पहले उसको रिवाइज कर लो। 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें याद रह जाएंगी, और रिवीजन ही आपका जो है गुरु मंत्र है पास करवाने का एग्जाम। रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सारे वही मिलेंगे जो आपने पढ़े हुए, लेकिन आंसर आपको पता नहीं होंगे। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 10वीं पास, ये जो भी शैक्षिक योग्यता है क्या होनी चाहिए? जो जनरल कैटेगरी के उनको 10th पास, और महिला और अनुसूचित जाति के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। तो महिलाओं के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 8th, और जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास।
ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। और ग्राम पंचायत के जो ऑफिस को क्या बोलते हैं? ग्राम सचिवालय बोलते हैं। भीमराव अंबेडकर ने पंचायती राज का विरोध किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने पंचायती राज का विरोध किया था, तो बी आर अम्बेडकर ने पंचायती राज का विरोध किया था। ये इन्फॉर्मेशन है। फ्री लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। पेड स्टडी मटेरियल या पीडीएफ के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ पर बनाया गया? तो ये हेबतपुर है। कहाँ पर? जींद के अंदर। तो हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ बना था? जींद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए इसको। पंचायती राज क्यों और कैसे, एक पुस्तक है, आपको पता है एग्जाम में पुस्तकों से क्वेश्चन जरूर आते हैं बुक्स के ऑथर्स के बारे में। तो ये पंचायती राज क्यों और कैसे के लेखक कौन है? बनारसी दास गुप्ता। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? बी डी गुप्ता भी मिल सकता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि बनारसी दास गुप्ता है, ये बी डी गुप्ता या बनारसी दास गुप्ता एक ही चीज है। कहीं पे इसको बी डी गुप्ता भी लिखा होता है। ग्राम पंचायत के गठन के लिए मिनिमम कितने व्यक्तियों की जरूरत है? तो मिनिमम वोट्स कितनी होनी चाहिए गांव में? 500। अगर 500 वोट्स है तो वहां पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। अगर वहां पर 400 लोग हैं या 499 लोग हैं तो भी वहां पर ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो सकता। तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 500 व्यक्तियों की। सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। बलवंत राय मेहता ने कब की थी? 1957 के अंदर, 1957 में। इससे संबंधित कुछ कमेटीज हैं, वो मैं आपको सारी करवाऊंगा और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करवाऊंगा। इसका क्या मकसद था, किसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको याद रहे। क्योंकि कई बार रिकमेंडेशन पूछ लेता है कि कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, क्या सिफारिश की थी और कब आई थी, क्या उसका मकसद था। तो वो सारी चीजें मैं आपको अलग एक वीडियो बना के करवा दूंगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भी बता देना, नहीं चाहिए तो भी बता देना। ग्राम पंचायत सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र नहीं लाया जा सकता। आपको पता है एक बार जो सरपंच बन गया, वो 5 साल तक अपना काम करेगा ही करेगा। चाहे वो 1 नंबर में काम करे, चाहे वो 2 नंबर के काम करे, वो 5 साल अपना काम करता रहेगा। पंचायती राज त्रिस्तरीय है। ये आपको पता है पंचायती राज त्रिस्तरीय है, मतलब इसके 3 लेवल है। इसको 3 टायर सिस्टम है ये। पहला टायर है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। इसको मैच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकता है कि सबसे छोटा ग्राम पंचायत, सबसे छोटा ग्राम पंचायत, सबसे ऊंचा लेवल इसका जिला परिषद और मीडियम पंचायत समिति। लेकिन एक ऐसा राज्य भी है जहां पर 4 टायर है इसके, तो वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 4 टायर है इस सिस्टम के, त्रिस्तरीय पंचायती राज के 4 टायर है वहां पर, और यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है ये बाकी राज्यों में। हरियाणा में कितना है? 3 टायर सिस्टम है। पंचायती राज में राज शब्द का क्या अर्थ है? राज मतलब रूल और नियम, रूल एंड रेगुलेशंस। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि ये स्टेट लिस्ट का मैटर है, राज्य सूची का विषय है। हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर में है, 619। और सबसे कम ग्राम पंचायत किसमें है? फरीदाबाद में। कितनी है बताइए? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। और इसके तहत राशि कितनी है? 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को। ये सिर्फ हरियाणा के अंदर है, किसी और राज्य में नहीं है। और संविधान के अंदर पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 डीपीएसपीज में और अनुच्छेद 243, ये जो संविधान संशोधन के समय जोड़ा गया था, 243 ए या फिर 243 ए, 243 ए या फिर अनुच्छेद आर्टिकल 40। तो ये 2 आर्टिकल्स हैं जो पंचायती राज से इसका वर्णन करते हैं, इससे संबंधित है। 4 स्तरीय पंचायत ग्राम पंचायत पश्चिम बंगाल में है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 टायर सिस्टम कहां पर है? वेस्ट बंगाल में लागू है ये। और वेस्ट बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग, वहां पे पंचायत है ही नहीं। 2021 में हरियाणा में कितनी नई ग्राम पंचायत बनाई गई? 106, और 106 से 6318 हो गई। 106 नहीं होगी तो 6212 से 6318, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पंचायती राज का वास्तुकार जनक। अब पंचायती राज का वास्तुकार जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। इन्होंने सारी रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने सारी सिफारिश की थी कि किस तरह से इसका होना चाहिए, इसका पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो सारा बलवंत राय मेहता जी ने बताया था। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, कमेटी कब बनाई गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हरियाणा राज्य, हरियाणा पंचायती राज राजभवन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन में आपको पंचकुला, गुड़गांव और करनाल मिलेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं भी आ जाएगा, लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। हरियाणा पंचायती राज भवन का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कुछ मुख्यालय पंचकुला में भी हैं, लेकिन कुछ चंडीगढ़ में भी हैं। तो हरियाणा पंचायती राज भवन का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू हुई थी? हरियाणा के अंदर ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू हुई? 26 अप्रैल 2015 से ई पंचायत की संवाद सेवा शुरू हो गई है, 26 अप्रैल 2015 से। तो ये मैं इतना जोर क्यों देता हूँ 26 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 13 अप्रैल, ऐसा क्यों 7 सितंबर? क्योंकि आजकल क्वेश्चंस का लेवल एक, पहले क्या आते थे, मान लो पहले आते थे 50% लेवल के क्वेश्चन, तो आजकल 80% लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इसलिए अभी ये 26 अप्रैल, वहां पर क्या होगा? 25 अप्रैल मिलेगा, 24 अप्रैल मिलेगा, 26 अप्रैल मिलेगा, नन ऑफ द अबव लिखा होगा। तो 26 अप्रैल 2015 याद रखना। ग्राम पंचायत में कितनी धाराएं हैं? 280। ग्राम पंचायत के अंदर 280 धाराएं हैं, याद रखना। हरियाणा में पंचायत चुनाव में कितने % महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो 50% रिजर्वेशन है लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए 50% आरक्षण है, 50% रिजर्वेशन है। अब कुछ और देख लीजिए, हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली मानदेय, कुछ रिम्यूनरेशन या कुछ पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत को कितना मिलता है? 3000 रुपए मासिक। जो ग्राम पंचायत के सरपंच को कितना मिलता है? 3000 रुपए मिलते हैं। और भूतपूर्व सरपंच को 1000 रुपए मासिक मिलता है वेतन। गांव के नंबरदार को 3000 रुपए मासिक, चौकीदार को 7000 रुपए और पंच को 1000 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चौकीदार को 7000 क्यों मिलते हैं? चौकीदार को 7000 इसलिए मिलते हैं वो क्योंकि वो पूरे गांव की सिक्योरिटी गार्ड है, वो चौकीदार करता है गांव का। सरपंच का क्या है? ये तो 3000 से, ये तो चुना हुआ है, इसके तो आपको पता है इसके और सोर्सेज बहुत होते हैं। तो सबसे ज्यादा तो चौकीदार बनने में फायदा है, सरपंच बनने में फायदा है? आप बता दीजिए। चलिए, ये तो एक मजाक था, बट ये थोड़ा याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो आपको मैं पटवारी से संबंधित या फिर जो नहरी पटवारी, केनाल पटवारी से संबंधित करवाऊंगा, तो पटवारी से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पटवारी एग्जाम में। और केनाल पटवारी से संबंधित भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगी दोनों की, इसकी और ग्राम सचिव की शायद 4 से 5 वीडियोस मिल जाएं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इस एग्जाम को ग्राम सचिव कंबाइंड एग्जाम बोला जा रहा है, क्योंकि मेन फोकस ग्राम सचिव पर है। और अगर हम बात करें पटवारी, केनाल पटवारी और ग्राम सचिव की, तो तीनों में सबसे ऊपर ग्राम सचिव ही होता है। हालांकि तीनों का ग्रेड पे सेम ही है, बट फिर भी ग्राम सचिव को थोड़ा ऊपर मानते हैं। तो आप ध्यान रखना, ग्राम सचिव से संबंधित भी आपको मैं सारी चीजें करवाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी बताई हुई चीजें समझ आ रही हैं तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं इसी फॉर्म से आपको और भी चीजें करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप पे पेड पीडीएफ के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आ गया तो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज शुरू करने जा रहा हूँ मैं बहुत जल्दी। सबसे पहले बताइए कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है? हिस्ट्री शुरू करनी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी या फिर साइंस? तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू करना चाहिए? मैं आपको डेली वीडियोस दूंगा, डेली 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, जो रिवीजन भी करवाएंगे और साथ साथ नया भी करवाएंगे। तो बता दीजिए, तो इसका टाइमिंग भी मुझे बता दीजिए कि सर इतने बजे वीडियो आनी चाहिए, तो मैं उसी समय आपके लिए फिर वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि इनमें से कौन सा आपको सुटेबल है, कौन सा सब्जेक्ट करना है, और इसको शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। चलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी बहुत सारी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और सूचना, ग्राम सचिव से संबंधित प्लेलिस्ट दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जरूर चेक कर लेना।